हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस केम। सो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से, कैपिटल एन से, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? नॉर्मल। क्या होती है हमारी? नॉर्मल। ये हमारा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, जितनी भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स में, उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमारा नॉर्मेलिटी रहता है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कोई भी जो कन्फ्यूज़न है नॉर्मेलिटी को लेकर इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी। ओके, सो वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ओके, सो नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमें एक और टर्म पढ़नी पड़ी, दैट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है कि हमारे कितने मास से रिएक्ट करके कितना मास हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, मतलब रिएक्ट करते हैं हम जितना मास लेते हैं कंपाउंड्स का, उसको हम यूजली क्या मानते हैं? इक्विवेलेंट मास। और ये हमारा फिक्स होता है, हमेशा ही फिक्स होता है। तो हमें बस इसका फॉर्मूला देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट मास निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स। मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स। अब आप ये सोच रहे होगे कि एक्स क्या है, व्हाट इज दिस एक्स? तो एक्स, अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो एसिड्स के केस में हमारा एक्स क्या हो गया? बेसिसिटी, यानी कि हमारा H पॉजिटिव आयंस यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस। अगर आप सिर्फ H पॉजिटिव आयंस देखोगे तो आप गलत समझ रहे हो। यहाँ पर हमें सिर्फ वो H पॉजिटिव आयंस लेने हैं जो हमें हमारे हाइड्रोलिसिस में यूज़ होते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि हमें क्या वैसे तो यूजली जो हमें H पॉजिटिव आयंस हमें दिख रहे होते हैं वही होते हैं, पर एक एक्सेप्शन केस होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। एसिड के केस में हमें एक्स क्या लेना है? बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, तो H2SO4 में H पॉजिटिव आयंस कितने होंगे हमारे? 2H पॉजिटिव आयंस और प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी कि हमारी बेसिसिटी यहाँ पर क्या होगी? 2। ओके, तो हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमारा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स। मॉलिक्यूलर मास हमारा H2SO4 का क्या था? 98। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ के, ताकि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। 98 ग्राम अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया हमारा? 49 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? 49 ग्राम। ओके, समझ आया आपको हमें कैसे निकालना है इक्विवेलेंट मास? हमें उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स हमारे एसिड के बेस में क्या है? बेसिसिटी, यानी जो H पॉजिटिव आयंस यूज होते हैं हाइड्रोलिसिस में। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। हाँ देखो, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हमारी। एक्सेप्शन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक्सेप्शन, H3PO4 H3PO2 3 एंड H3PO2, ये जो हमारे फॉस्फोरस एसिड्स हैं, फॉस्फोरस एसिड्स, जितने भी हमारे फॉस्फोरस के एसिड्स हैं, उनकी आप देखो यहाँ पर सबके पास H के 3 आयंस हैं, पर क्या इन सबकी एसिडिटी फिर बेसिसिटी हमारी क्या होगी? 3 होगी? नहीं, हम इनका स्ट्रक्चर देखें। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है H3PO4 का। ये ऑक्सीजन हमारे H से इस टाइप से एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ओके, सो जो ऑक्सीजन हमारे जो H जो है हमारे ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे, सिर्फ वही हमारे हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेंगे, और वही क्या होंगे फिर हमारी बेसिसिटी। यहाँ पर ऑक्सीजन से कितने H जुड़े? 3H, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 3। पर जब हम इसकी बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर एक H जो है डायरेक्टली हमारा किससे जुड़ा होता है? फॉस्फोरस से, और ये हमारा हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही H हमारे हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेते हैं, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पर 3 देख के आप ऐसे मत समझना, यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पर H3PO2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। यहाँ पर ये दोनों H हमारे हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेते। यहाँ पर सिर्फ ये जो ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ा है, यही हमारा हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेता है। तो इसलिए
ये ही हमारी क्या होगी, बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1। तो आपकी ये एक्सेप्शन है, आपको ये ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ये आए तो आपको इनकी बेसिसिटी 3 ना लेके इस टाइप से लेनी है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एसिड्स की बात। नेक्स्ट आते हैं हमारे बेस पे। ओके, सो फॉर बेस, जब हम बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिस में हमारी एक्स क्या होती है, एसिडिटी। क्या होती है, एसिडिटी, यानी कि नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस। यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस, OH नेगेटिव आयंस जो हमारे यूज होते हैं हाइड्रोलिसिस में। फॉर एग्जांपल अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH में Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी हमारी, 1 होगी। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास अपॉन में x। मोलिकुलर मास NaOH का होता है 40 अपॉन में x की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी क्या आ गया, 40 ग्राम ही आ गया। समझ आया। अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस में हम एसिडिटी लेते हैं हमारी x, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन में एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यूजली हम जितने OH नेगेटिव आयंस होते हैं वही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोल्ट। सोल्ट है हमारा एक सोल्ट। सोल्ट में हम एक्स क्या लेते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल Na2CO3। Na2CO3 की हम बात करते हैं तो Na2CO3 में ये किस टाइप से टूटेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आया, एक Na पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और दो हमारे पास दो Na के मोल्स है, तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया, 2। और सिमिलरली यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आया, यहाँ भी आया 2। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन भी ले सकते हैं या आप टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन भी ले सकते हैं। यहाँ पे एनायन आएगा, सॉरी। ओके, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लो। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे इसका, मोलिकुलर मास अपॉन में x। यहाँ पर x का लेंगे हम 2, इससे आप इक्विवेलेंट मास से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। होप आपको समझ आया कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। एसिड्स के बेसिस में हम क्या लेंगे, बेसिसिटी लेंगे। बेसिसिटी क्या होगा हमारा, जितने भी H पॉजिटिव आयंस हमारे यूज़ होते हैं हाइड्रोलिसिस में वो हमारी बेसिसिटी होंगे। बेसिस के उसमें हम एसिडिटी लेंगे। एसिडिटी क्या होंगे, जितने भी OH नेगेटिव आयंस हमारे यूज़ होंगे वो हमारे एसिडिटी होंगे। और सॉल्ट के केसेस में हम क्या लेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ये हम लेंगे सॉल्ट के केसेस में। ओके, अब हमें पता चल गया इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ये कैसे निकालते हैं हम, ये निकालते हैं हम गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। फॉर एग्जांपल अगर हमें 9.8 ग्राम H2SO4 दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। हमें गिवन मास क्या दे रखा है, 9. और इक्विवेलेंट मास हमने निकाला था मोलिकुलर मास अपॉन में x। यहाँ पर हमारा मोलिकुलर मास क्या है, 98 अपॉन में x क्या है हमारा 2। तो यहाँ पर आ गया इक्विवेलेंट मास 49 ग्राम। और ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास क्या है हमारा 9.8 अपॉन में 49। तो ये क्या हो गया हमारा 0.2। ये क्या हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया आपको कैसे निकाला, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालना हमने अभी सीखा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, एसिड के केस में, बेस के केस में और सोल्ट के केस में। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो भी हमें गिवन मास दे रखा हो उसके अपॉन में हमारे इक्विवेलेंट मास लिख देते हैं।
ओके, सो ये तो था हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। अब आती है हमारी बात नॉर्मेलिटी की। ओके, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solution, number of gram equivalent present in 1 liter of solution। नॉर्मेलिटी क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हमने अभी पढ़ा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अपोन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें वॉल्यूम दे रखी हो लीटर में तो हम सिंपल वॉल्यूम लिखेंगे, अगर हमें ml में दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होगी हमारी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। एक और चीज़ है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है। अगर हमें मोल्स गिवन हो तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एक्स। हमने अभी पढ़ा एक्स क्या होता है। तो अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है और हमें मास ना दे रखे, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एक्स। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एक्स। ओके, ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हमें एक दो चीज़ें देखनी है, जैसे कि अगर हमें मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो हमारा जो नॉर्मेलिटी होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू में एक्स। नॉर्मेलिटी भी क्या होता है हमारा? मोलैरिटी इनटू में एक्स। नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा? मोलैरिटी इनटू में एक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मेलिटी के, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये है हमारा नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या है हमारा? ये COH2H2O is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml of solution। Calculate the normality and molarity। यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, मोलैरिटी भी निकालनी है। ओके, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मोलिकुलर गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास क्या है हमारा? गिवन मास है हमारा 0.63। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम? मोलिकुलर मास अपॉन में, क्योंकि हमारा एसिड है तो एसिड के केस में हम क्या लेंगे? बेसिसिटी लेंगे। एसिड के केस में हम क्या लेंगे? बेसिसिटी। इसका मास हम जब निकालेंगे तो ये आएगा 126 ग्राम। ओके, 126। तो ये क्या हो गया? 0.63। मोलिकुलर मास क्या हो गया? 126। यहाँ पर हमारे 2 H के आयन थे, आपको वोटर वाले इंक्लूड नहीं करने, हमें सिर्फ वो आयन H पॉजिटिव आयन इंक्लूड करने हैं जो हमारे एसिड के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया 2। ये क्या आ गया हमारा? 63। तो ये क्या आ गया? 0.63 अपॉन 63, 0.01 क्या आ गया हमारा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी हमारी? ग्राम इक्विवेलेंट क्या है हमारा? 0.01 अपॉन में वॉल्यूम हमें दे रखा है 250 ml। अब यहाँ पर वॉल्यूम हमें ml में दे रखा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। अपॉन में 250 इंटू में 1000। ये क्या आ गया हमारा? 0.4 नॉर्मल। ये क्या गया हमारा? 0.4 नॉर्मल। क्या किया हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर मास अपॉन में, क्योंकि हम यहाँ पे एसिड ले रहे हैं तो हम एसिड के केस में क्या लेते हैं? बेसिसिटी। तो बेसिसिटी यहाँ पर हमारे 2 H आयन्स एसिड से जुड़े हुए हैं, तो क्या आई? 2। तो
तो यहाँ से हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम पुट करी, क्योंकि हमें वॉल्यूम दे रखी है ml में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। अब हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में x, ये पढ़ा था। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, हम सीधा इस इक्वेशन से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी अपॉन में x हमने निकाली अपॉन बेसिसिटी क्या आई थी 2, 0.4 सॉरी ये क्या हो गया 0.04 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया हमारा 0.02 मोलर। तो मोलैरिटी क्या आ गई हमारी 0.02 मोलर। ओके, होप आपको समझ आया कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, और अगर हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में से एक चीज़ आ गई तो दूसरी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी हम आगे पढ़ते हैं। ओके, कि नॉर्मेलिटी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और जब हमें दो सॉल्यूशन का मिक्सचर दे रखा हो तो हम नॉर्मेलिटी को कैसे निकालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर, यानी अगर हम दो मिक्सचर्स को मिक्स करते हैं और अगर हमें उनको मिक्स करने के बाद उनकी नॉर्मेलिटी निकालनी है तो उनकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम सेम टाइप के लेते हैं, फॉर एग्जांपल या तो हम एसिड ही लेते हैं दोनों मिक्सचर, या हम दोनों मिक्सचर क्या लेते हैं, बेस ही लेते हैं। एक मिक्सचर ये है और एक मिक्सचर ये है, और जब हम इनको प्लस किया तो इस एक यहाँ पे तीसरा मिक्सचर आया। हम सपोज करते हैं कि ये दोनों एसिड्स है और जो हमें मिक्सचर मिला है वो भी हमारा एसिड है, या फिर ये दोनों ही हमारे बेसिक है और हमें जो मिक्सचर मिला है वो क्या हमारा बेसिक है। इसकी नॉर्मेलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है, और इसकी टोटल वॉल्यूम क्या होगी, जब हम इन दोनों की वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तो इसकी टोटल वॉल्यूम क्या होगी V1 प्लस V2, और नॉर्मेलिटी क्या होगी कैपिटल M, हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल N। तो हमें क्या निकालनी है, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, जब हम दोनों एक ही टाइप के लेते हैं, तो दोनों एसिड्स होंगे या फिर दोनों बेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 0.2 नॉर्मल 100 ml HNO3 सॉल्यूशन दे रखा है प्लस 0.1 नॉर्मल 200 ml HCl सॉल्यूशन दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी टोटल की नॉर्मेलिटी निकालनी है। ये दोनों ही हमारे क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, हम इनकी जगह बेसिक भी ले सकते हैं। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, N1 0.2 इंटू में V1 क्या हमारी 100 प्लस N2 0.1 इंटू में इनकी वॉल्यूम क्या है 200 पोन में V1 प्लस V2 100 प्लस 100 300। तो ये क्या आ गया हमारा, जब हम इसको करेंगे ये क्या आ गया 2 प्लस 2 अपॉन में 300, ये क्या आ गया 4 अपॉन में 300। तो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 4 अपॉन में 300, सॉरी 20 प्लस 20 40 अपॉन में 300, ये क्या आ गया 4 अपॉन में 30 नॉर्मल। तो अगर हमारे पास दोनों एसिड्स या दोनों बेस दे रखे हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर हमें एसिड या बेस में से एक एसिड दे रखा है और एक बेस दे रखा है। ओके, यानी हमें एसिड या बेस में से एक मिक्सचर हमें एसिड दे रखा है और एक मिक्सचर हमें बेस दे रखा है। तो सपोज करते हैं ये एसिडिक है और ये बेसिक है, तो हम A और ये क्या हो गया B। तो इसकी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, अगर हम सपोज करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड और बेस, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो है सब्ट्रैक्ट होगी ऐड होने के अलावा। देखो अगर इसमें केसेस होते हैं, केस 1 अगर NaVA ग्रेटर है हमारा NbVb के, क्या अगर हमारा NaVA यानी एसिड का जो है वो ग्रेटर है बेस से, तो फॉर्मूला नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, NaVA माइनस NbVb अपॉन में Va प्लस Vb। ओके, अगर हमारा एसिड का ये ज़्यादा है, अगर हमारे पास केस 2 है क्या Na, अगर हमारा बेस का ये ज़्यादा है एसिड से,
तो हमारी नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, एन बी वी बी माइनस एन ए वी ए अपॉन में वी ए प्लस वी बी। ये हमारे दो केसेस होंगे अगर हमें एसिड एंड बेस दोनों अलग अलग दे रखें। समझ आया? अब हमें क्या निकालना है, एन ए वी और एन बी वी बी की वैल्यू निकालनी है। जो ज़्यादा हो उसमें से हमारा कम माइनस हो जाएगा और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एसिडिक नॉर्मेलिटी, और इसकी क्या आएगी, बेसिक। ओके, ये तो है हमारा मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। ओके, इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो ये हमारे दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या दे रखा है, 100 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 और 50 ml 0.1 नॉर्मल NaOH। देखो जब हम एसिडिक का निकाल रहे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, NaVA। तो Na क्या है हमारा 0.1 इंटू में 100, तो ये क्या आ गया 10। और इसके बाद देखें तो ये हो गया हमारा NbVb, क्या हो गया 50 इंटू में 0.1, तो ये आ गया 0.5, यही आ गया। ओके, सॉरी 5। अब देखो ये NaVA हमारा NbVb से ज़्यादा है, तो हमारी इक्वेशन NaVA इज़ ग्रेटर देन NbVb। तो हमारी इक्वेशन कौन सी लगेगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू NaVA माइनस NbVb अपॉन VA प्लस में VB। तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 5 अपॉन में 100 ml प्लस 50 ml, ये क्या हो गया 150 ml, 5 अपॉन में 150, ये क्या हो गया 1/30 है नॉर्मल। समझ आया आपको? अगर हमें एसिड्स और बेस दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा है, NaVA या NbVb, और उसमें से कम वाले को माइनस कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी दे रखी है, हमें नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी। ओके, मैंने जब मोलैरिटी का करवाया था, मोलैरिटी की वीडियो करवाई थी जब मैंने बनाई थी, तो उसमें क्या हुआ था, जो हमारे जब मैंने बताया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, तो उसमें क्या बताया था मैंने, जब हम सेम सॉल्यूट लेते हैं, सेम सॉल्यूट का मतलब या तो हम दोनों एसिड लेंगे या फिर हम दोनों बेस लेंगे। अगर आपको डिफरेंट दे रखे हो 0.1 H2SO4 और NaOH, यानी आपको एक एसिड दे रखा है और एक बेस दे रखा है, तो आपको वहाँ पर मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए मैंने वहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी नहीं बता दी, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट सॉल्यूट का नहीं करवाया था। अब हम करेंगे, हमें पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा, मोलैरिटी इंटू में x। तो मोलैरिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी अपॉन x। तो जब हम H2SO की बात करेंगे तो इसकी n, हमें तो n ही चाहिए, तो NA कैसे निकलेगी, मोलैरिटी 0.1 इंटू में 2, तो ये क्या आ गया 0.2, क्योंकि हमारी जो बेसिसिटी है H2SO4 की वो क्या है 2, और इसका क्या आ जाएगा, हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू में 1, तो ये क्या आ गया 0.1। ओके, तो अब हम निकालेंगे NaVA और क्या निकालेंगे NbVb। ओके, NaVA, Na क्या हमारे पास 0.2 इंटू में 100, तो ये क्या आ गया 20, और ये क्या आ गया 0.1 इंटू में 5, तो ये क्या आ गया 5। यहाँ भी क्या है हमारा NaVA क्या है, ग्रेटर है हमारा NbVb से, तो हमारी नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, NaVA माइनस NbVb अपॉन में VA प्लस में VB। तो NaVA क्या है हमारा 20 माइनस 5 अपॉन में 150, तो ये क्या आ गया 15 अपॉन में 150, 10 0.1 नॉर्मल। समझ आया आपको? अगर आपको मोलैरिटी में दे रखी है नॉर्मेलिटी की जगह, तो हमें नॉर्मेलिटी में ही हमेशा इक्वेशन को चेंज करना है। नॉर्मेलिटी में हम कैसे बनाएंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में x। ये हमारा रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। ओके, तो ये थी हमारी नॉर्मेलिटी के बारे में सारा कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और इन सबको मिला के एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ओके, तो वो वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो थोड़ी बेनिफिशियल है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।